Hello everyone. So let's solve this question on linear differential equation. This is from the 2025 JEE Mains. तो देखो इसमें ना क्वेश्चन में डायरेक्टली फंक्शन ही दे रखा, अलग से दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दे रखा, और पहले तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है एक्स माइनस वन और जी एक्स दे रखा है ई पावर एक्स. और फिर अगर इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है. इसमें अगर यहाँ पे एक तो देखो ये लिखा है जी ऑफ एफ एक्स. तो पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. जी ऑफ एफ एक्स ये क्या होगा. तो अगर इसमें ध्यान से देखो तो एफ एक्स मतलब क्या है, एक्स माइनस वन. तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन मतलब फंक्शन एफ के अंदर फिर से यही एक्स माइनस वन पुट करना है. तो वो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन माइनस वन. तो ये बन गया जी ऑफ एक्स माइनस टू. और जी ऑफ एक्स माइनस टू कितना होगा, ई की पावर एक्स माइनस टू. तो ये चीज़ तो ये लिखी हुई है. तो अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टू रूट एक्स. और ये जो पूरा का पूरा बन रहा है ये बन रहा है ई की पावर एक्स माइनस टू माइनस वाई बाई रूट एक्स. और फिर एक इनिशियल कंडीशन दे रखी कि वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो वाई ऑफ वन फाइंड करना है. तो अगर आप देखो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको जस्ट ये वाई बाई रूट एक्स है ना, इसको लेफ्ट में ले जाओ. तो वाई बाई रूट एक्स को अगर लेफ्ट में लेके जाएंगे तो इट विल कम प्लस वाई बाई रूट एक्स और इज इक्वल टू में रहेगा ई पावर माइनस टू रूट एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस टू. तो ये अब इस फॉर्म में आ रही है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. ये हो गया हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. पी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, अगर आप पी को कंपेयर करोगे कोएफिशिएंट ऑफ वाई तो वो है वन बाई रूट एक्स. और ये राइट साइड वाला पूरा का पूरा क्या है, क्यू है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई की पावर पी डी एक्स. तो जो p आपको दे रखा है वो वन अपॉन रूट एक्स दे रखा है. वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टू रूट एक्स. तो ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब जो फाइनल सोल्यूशन होता है इसका वो क्या रहेगा, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो अब यहाँ पे पुट कर देंगे. तो y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू द पावर ऑफ टू रूट एक्स. और q की वैल्यू राइट साइड वाला पूरा का पूरा नंबर e की पावर माइनस टू रूट एक्स, e की पावर x माइनस टू. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर टू रूट एक्स. इसको इंटीग्रेट करना है. अब राइट हैंड साइड में अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि देखो बेस सेम है तो और एक्सपोनेंट ऑपोजिट है, ऐड होकर जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो फाइनली हमारे पास बचेगा y इंटू टू रूट एक्स, सॉरी e की पावर टू रूट एक्स, y इंटू ई रेज टू द पावर टू रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रहेगा केवल e की पावर x माइनस टू. इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे. इसका इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा e की पावर x माइनस टू डिवाइड बाई वन प्लस कॉन्स्टेंट एंड y इंटू ई की पावर टू रूट एक्स. अब हमें ये कंडीशन दे रखी कि y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, मतलब x को जीरो पुट करेंगे तो y भी जीरो आएगा. तो जैसे ही अगर आप x को जीरो पुट करोगे तो y भी जीरो हो जाएगा. तो y को जीरो पुट करते तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी की पूरी जीरो और राइट हैंड साइड में e की पावर माइनस टू बचेगा. x को जीरो पुट कर दी प्लस कांस्टेंट. तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू आ गई ये चीज़. तो जैसे ही आपके पास ये कांस्टेंट आया तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इंटू ई रेज टू द पावर ऑफ टू रूट एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स माई टू माइनस ई की पावर माइनस टू. दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन. अब इसमें हमें फाइनल पूछा है देन y ऑफ वन इज व्हाट. y ऑफ वन मतलब x को वन पुट कर दो. तो x को वन पुट करेंगे तो यहाँ बचेगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर वन माइनस टू माइनस वन माइनस ई की पावर माइनस टू. ई स्क्वायर से डिवाइड कर दो सबको. तो ई की पावर माइनस वन डिवाइड बाई ई स्क्वायर, ई की पावर माइनस टू डिवाइड बाई ई स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये ऊपर चला जाएगा या फिर इसको नीचे ले आओ तो ये वन अपॉन ई क्यूब हो जाएगा और माइनस वन बाई ई पावर फोर हो जाएगा. सो देख लेते हैं आंसर क्या है. तो आंसर जो हमारे पास आंसर आ रहा है देख लेते मैच कर लेते हैं किस फॉर्म में आएगा. सो ये आ रहा है हमारे पास वन अपॉन ई क्यूब माइनस वन अपॉन ई पावर फोर. तो वन अपॉन ई क्यूब माइनस वन बाई ई पावर फोर है. इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा ई पावर फोर. तो यहाँ से आ जाएगा e माइनस वन. तो e माइनस वन अपॉन ई पावर फोर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. तो बेसिस का क्वेश्चन था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर. आई होप आपको ये समझ में आएगा. So thank you for watching this, and if you have any doubt, comment down below.
थैंक यू।